हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो पढ़ाई तो करना इंपॉर्टेंट है ही। पहले से नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा, है ना। बाद में फिर बहुत बर्डन बढ़ जाता है, इसलिए अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, छुट्टियां वगैरह मत देखो। तो एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे हम, है ना। आज करना है क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। चलो स्टार्ट कर। ओके, कमिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है फैक्टराइज, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी जो क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही थी, और उसमें जो क्वेश्चन दिए थे कुछ ऐसी फॉर्मेट पे हमें लाना था, है ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जो आंसर हम पिछले क्वेश्चन में लाए थे वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसमें कह रहा है कि इसके क्या क्या फैक्टर्स निकल के आएंगे, आप वो बताइए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हुई आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस चीज को इस पे अप्लाई करके देखो कि कैसे कैसे आ रही है। अब जैसे ए स्क्वायर की जगह आपका 4x स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर की जगह आपका 9y स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर की जगह आपका 16z स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद 2ab की जगह देखिए आ रहा है 12xy, और 2bc की जगह आ रहा है आपका माइनस का 24yz, और 2ca की जगह आ रहा है आपका 16xz। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो इनमें से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और वैसे ही जो हमने इस आइडेंटिटी को कैसे ओपन करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में आया, तो ये फॉर्मेट तो ये आपका लिखा हुआ है, आपको लाना है इसको इस फॉर्मेट में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके लिए हम कैसे लाएंगे, सबसे पहले तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए ए बी सी की होगी क्या, है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखो किससे, मतलब किस पे अप्लाई हो रहे हैं। ए स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर हो रहा है, और बी स्क्वायर आपका 9y स्क्वायर से हो रहा है, और सी स्क्वायर आपका 16z स्क्वायर से हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर देखिए आपका क्या है, ये है 4x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब सिर्फ हम अगर a की वैल्यू निकालें, यानी यहाँ पे 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर क्या हुआ है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, मतलब 4 किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, 2 का करने पर आता है। यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर तो हटा ही दो, क्योंकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक एक्स आ जाएगा। अब देखते हैं हमारे बी स्क्वायर पे आ रहा है हमारा 9y स्क्वायर, तो सिर्फ बी की वैल्यू क्या होगी, किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का होता है, और वाई स्क्वायर की जगह सिर्फ एक वाई ले लो। वहीं अगर देखें अपना सी स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर की जगह आ रहा है अपना ये 16z स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर 16 होता है, आपका 4 का होता है। यहाँ पे स्क्वायर का तो लेना नहीं है, सिर्फ सी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे सिर्फ z आ जाएगा। ए बी सी की आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब ए बी सी की जब वैल्यू निकल के आ गई, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो बेटा। तो ये a की जगह क्या आएगा 2x, b की जगह आएगा 3y, और c की जगह आएगा आपका 4z, और उसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर यानी इसी को एक बार और लिख दो, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z, एंड अगेन 2x प्लस 3y प्लस 4z, एंड हियर इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे निकालना है। ये चीज आप रफली कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको दिखाएं, क्योंकि एबीसी की वैल्यू आपको निकालना है, तो ये चीज आप रफली कर सकते हैं, और सब आप ऐसे ही करिए। और हाँ, आइडेंटिटी जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी आपको सोल्यूशन नहीं भी आता है ना, और अगर आप उसकी आइडेंटिटी शो कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि जानता है टीचर कि नहीं बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए बेटा अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें फैक्टराइज करना है, तो आइडेंटिटी तो आपकी वही लगेगी सेम। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि इस पे मतलब किस तरह से ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है। ए स्क्वायर की जगह आ रहा है आपका 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आ रहा है वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह आ रहा है 8z स्क्वायर, ऊपर देखते चलो, और प्लस 2ab की जगह आ रहा है माइनस 2 रूट एक्स वाई, 2bc की जगह रहा है आपका 4 रूट 2yz, और 2ca की जगह आ रहा है आपका माइनस 8xz। ठीक है, चलो ए स्क्वायर की अपनी इससे मिल रही है, बी स्क्वायर किससे मिल रही है, सी स्क्वायर किससे मिल रही है, और हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सी चाहिए, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में तो क्वेश्चन दिया हुआ है। ए स्क्वायर की जा आ रहा है अपना 2x स्क्वायर,
तो भाई 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन किसी ना किसी का तो होता होगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ नेचुरल नंबर का होता है, किसी ना किसी का तो होता होगा ना। ए स्क्वायर की जगह आपका 2x स्क्वायर आ रहा है, ए की वैल्यू कैसे आएगी भाई, 2 किसका स्क्वायर होता है, अगर आप √2 को एक बार √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिर्फ 2 निकल के आता है, यानी √2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, √2x, एक x लेंगे यहाँ पर, आ गया समझ में। और बी स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है अपना, देखो बी स्क्वायर की जगह आ रहा है अपना वाई स्क्वायर, यानी बी की जगह आएगा वाई, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद सी स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है अपना अपना 8z स्क्वायर। भाई 8 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, हाँ क्या कहते हैं क्यूब जरूर होता है 2 का। ये किसका होता है, ये देखिए 2√2 को जब आप 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये √2 का √2 से जब मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ एक 2 निकल के आता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 2√2 इस चीज का क्या होता है, मतलब 8 2√2 का स्क्वायर होता है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नोट करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू अपनी निकल के आई है √2x, b की वैल्यू निकल के आई है ये y, और c की वैल्यू निकल के आई है 2√2z, 2√2z। और यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे x आपका माइनस में भी आ रहा है ना, तो ये आपका माइनस में आएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी इसी को 2 बार लिख दो, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और फिर एक बार लिख दो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को, तो बिल्कुल ये आंसर आएगा आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो हो गया क्वेश्चन, थैंक यू।